पूर्वांचल का एक ऐसा चेहरा जिसने लोगों के बीच अपना खौफ पैदा कर दिया था, वो दिनों दिन और ख़तरनाक होता जा रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला ने बहुत कम उम्र में जराइम में बादशाहत हासिल कर ली थी। पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन कई नेताओं से पूर्वांचल के इस गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को संरक्षण प्राप्त था। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहां कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने महज 25 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली थी। तकरीबन 20 से ज़्यादा मर्डर करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी को पूरा नहीं कर पाया। हर बार श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी की कई खुलासों से अछूती रह गई। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस गैंगस्टर ने 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम कर रखा था, प्रशासन को उसकी शक्ल और सूरत के बारे में कोई जानकारी ही हासिल नहीं थी। सवाल ये उठ रहा था कि आखिर उसे कैसे तलाशा जाए। श्री प्रकाश शुक्ला लंबे समय तक एक ही सिम का इस्तेमाल करता रहा। उधर एसटीएफ ने फ़ोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया। यही नहीं, एसटीएफ को गाज़ियाबाद में रहने वाली शुक्ला की प्रेमिका के घर का पता भी चल गया। सिरदर्द बन चुके शुक्ला को निपटाने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ एसटीएफ ने जाल बिछाया और चप्पे चप्पे पर हथियारबंद टीम को तैनात कर दिया। शुक्ला अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ एक सेलो कार से गाज़ियाबाद पहुंचा। इसके बाद चारों ओर से घिर चुके श्री प्रकाश और उसके साथियों को एसटीएफ की टीम ने मौत के घाट उतार दिया और इसी के साथ पूर्वांचल में एक लंबे खूनी खेल का अंत हो गया। बिहार के मोकामा से कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह की श्री प्रकाश शुक्ला से गहरी दोस्ती थी, या यूँ कहें कि शुक्ला सूरजभान को अपना गुरु मानता था। पूर्वांचल के कई टेंडरों में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का दखल होता था, जिसकी वजह से बिहार के सूरजभान को दिक्कत होती थी। सूरजभान सिंह की श्री प्रकाश शुक्ला से गहरी दोस्ती थी, या यूँ कहें कि शुक्ला सूरजभान को अपना गुरु मानता था। पूर्वांचल के कई टेंडरों में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का दखल होता था, जिसकी वजह से बिहार के सूरजभान को दिक्कत होती थी। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच प्रतिद्वंद्विता भी मानी जाती रही है। इस दौरान गोरखपुर स्थित मामखोर गांव के रहने वाले श्री प्रकाश शुक्ल ने गोरखपुर में पहली बार वीरेंद्र शाही पर अटैक कर दिया। उस दौरान हमले में वीरेंद्र शाही बाल बाल बच गए। घटना के वक्त श्री प्रकाश के साथ अनुज सिंह और सुधीर त्रिपाठी और सूरजभान भी मौजूद थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने दूसरी बार वीरेंद्र शाही पर हमला किया, लेकिन इस बार भी उनकी किस्मत बुलंद निकली। तीसरी बार वीरेंद्र प्रताप शाही लखनऊ स्थित इंदिरा नगर में अपनी तथाकथित प्रेमिका के लिए किराए का मकान देखने अकेले ही गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ड्राइवर या गनर को उनके इस प्रेमिका के बारे में पता चल सके। तभी पहले से नज़र रखे श्री प्रकाश ने 1997 की शुरुआत में वीरेंद्र प्रताप शाही को मौत के घाट उतार दिया। वीरेंद्र शाही की मौत के बाद हरिशंकर तिवारी खुद ही एक एक रेलवे के टेंडर को छोड़ने लगे। दरअसल जहां पर टेंडर में सूरजभान को दिक्कत आती थी, श्री प्रकाश शुक्ला उस दिक्कत को ख़त्म कर देता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी हत्या कर दी। इस सवाल के जवाब में राजेश पांडे कहते हैं, उस दौरान सब इंस्पेक्टर आर.के. सिंह एसपी सिटी के पेशकार थे। उसे श्री प्रकाश ने जनपद के बाहर दारुल सफ़ा में कई गोलियां मारी। 9 सितंबर 1997 को पुलिस के साथ उसकी ये पहली मुठभेड़ थी।
पुलिस अधिकारी पांडे बताते हैं कि उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला का फ़ोन टैप करने के लिए BSNL से भी मदद मांगी गई थी। श्री प्रकाश शुक्ला हर बड़े चेहरे को ख़त्म करना चाहता था ताकि उसकी बाहुबली छवि और मजबूत हो। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी भी ले ली थी। सरेआम कत्ल करने वाला श्री प्रकाश शुक्ला अब हड़कंप मचाने बिहार पहुंच गया। उसने बिहार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 को एक अस्पताल के सामने हत्या कर दी। इस हत्याकांड की वजह से चारों ओर हंगामा बरपा हो गया। खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ की सुपारी ले ली हत्या करने के लिए। पुलिस ने अब जाल बिछाना शुरू कर दिया। पुलिस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उनका कहना था कि हमारे पास सबसे बड़ा सवाल था कि श्री प्रकाश शुक्ला दिखता कैसा है, जिसका पता लगाने के लिए हम लखनऊ में उसके बहनोई के घर पर दबिश दी गई। इसी दौरान श्री प्रकाश की तस्वीर उसकी भांजी की बर्थडे पार्टी में मिल गई। श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। दरअसल उसने कह रखा था कि जिसने उसकी तस्वीर पुलिस के पास पहुंचाई वो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मार डालेगा। हालांकि अचानक पुलिस उसकी खोजबीन में एक नतीजे तक पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों का कहना था शुक्ला का गुरु सूरजभान भी मन ही मन चाहने लगा था कि श्री प्रकाश अब दुनिया को अलविदा कह दे। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला अपनी कमाई का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। उसने तकरीबन पूरी रकम सूरजभान के पास ही रखी हुई थी। यही नहीं, इनकाउंटर से कुछ महीने पहले ही उसने सूरजभान के साथ मिलकर नेपाल में एक होटल भी खरीदा था। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद पूरा पैसा सूरजभान के हिस्से में आने वाला था। AK-47 से लैस हो चुका श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग अब बहुत ही खतरनाक हो चला था। STF श्री प्रकाश शुक्ला के एक एक मोमेंट पर नज़र रख रही थी। जहां एक ओर उसका फ़ोन टेप हो रहा था, वहीं दूसरी ओर सुर्खियों के जरिए शुक्ला से गलतियां भी की जाने की उम्मीद की जा रही थी। श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर करने वाले राजेश पांडे बताते हैं शुक्ला काफ़ी अय्याश किस्म का शख्स था। उसका कानपुर की रहने वाली एक महिला से प्रेम संबंध भी चल रहा था, जो बाद में उस तक पहुंचने की कड़ी बन गया। इतना ही नहीं, वो उसे अपने साथ रखता था ताकि कहीं मकान लेने में दिक्कत ना आए, लेकिन वो उसके साथ मारपीट भी करता था। श्री प्रकाश शुक्ला लंबे समय तक एक ही सिम का इस्तेमाल करता रहा। उधर STF ने फ़ोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया। यही नहीं, STF को गाज़ियाबाद में रहने वाली शुक्ला की प्रेमिका के घर का पता भी चल गया। सिरदर्द बन चुके शुक्ला को निपटाने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ STF ने जाल बिछाया और चप्पे चप्पे पर हथियारबंद टीम को तैनात कर दिया। शुक्ला अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ एक सेलो कार से गाज़ियाबाद पहुंचा। इसके बाद चारों ओर से घिर चुके श्री प्रकाश और उसके साथियों को STF की टीम ने मौत के घाट उतार दिया और इसी के साथ पूर्वांचल में एक लंबे खूनी खेल का अंत हो गया। एशियन इंडिया न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।